सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए तो जानते हैं कि हमारे कान में वैक्स क्यों फंस जाता है और क्यों प्रॉब्लम करता है। कई लोगों में हम देखते हैं जिनमें ड्राई वैक्स होता है या फिर जिनका कान का रास्ता बहुत पतला होता है या घुमावदार होता है। उनमें हम देखते हैं मैल जो अंदर बनता है वो आसानी से बाहर की तरफ नहीं आ पाता है और अक्सर ये अंदर फंस जाता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा ईयरबड यूज़ करते हैं, कान के अंदर ईयरबड को डाल डाल के रॉडिंग करने की कोशिश करते हैं, अक्सर उनमें भी हम ये परेशानी देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हियरिंग एड यूज़ करते हैं और अंदर कान में मोल्ड डालते हैं, उनमें भी वैक्स अंदर की तरफ फंस सकता है। दूसरा, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं जो कान के ऊपर हेडफोन या फिर ईयरफोन लगा के बैठे रहते हैं। इसके वजह से भी कई बार मैल अंदर ही अंदर रह जाता है और बाहर की तरफ नहीं आ पाता है। कई बार जब कान में मैल अंदर फंस जाता है तो हम देखते हैं कि मरीज़ को कान में ब्लॉकेज की फीलिंग, सुनाई में कमी होना, कान में भारीपन का एहसास होना, दर्द होना, चक्कर जैसा लगना या फिर सीटी जैसी आवाज़ का एहसास होना सिम्टम्स हो सकते हैं। जब भी हम ऐसे पेशेंट को ओपीडी में देखते हैं तो पहले एक बार ईयर का हम एग्जामिनेशन करते हैं। ईयर में दूरबीन द्वारा एंडोस्कोपी से चेक करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि मैल कहाँ फंसा हुआ है और कितना मैल है वहाँ पे, मैल नरम है कि हार्ड है। अगर मैल हार्ड होता है तो कई बार हम ईयर ड्रॉप्स डाल के उस मैल को नरम करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम निकालते हैं। अक्सर हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं वैक्स को निकालने के लिए, या फिर कान में हम पानी का धार डालते हैं जिसे हम सिरिंजिंग कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि मैल की गांठ बन जाती है, मैल सूख जाता है और कान के अंदर फंस जाता है। ऐसा होने के टाइम पे मरीज़ को कान में सूजन होना, काफ़ी दर्द होना, सुनाई में परेशानी होना जैसे सिम्टम्स होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में कई बार हमें कान में इंजेक्शन दे के उसे सुन्न करना पड़ सकता है। लोकल एनेस्थीसिया दे के हमें पेशेंट का मैल को निकालना पड़ सकता है। अक्सर ये चीज़ हम माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस में करते हैं, जिससे कान के पर्दे पे कोई चोट ना लगे और आसपास के एरिया को हम पूरे तरीके से देख सकें। तो दोस्तों, टेक होम मैसेज इस टॉक का ये है कि ज़्यादातर लोगों में ऑटो क्लीनिंग या सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम कान में काम कर रहा होता है और उनको मैल को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उनको नियमित तौर पे एक गीले कपड़े से अपने कान के एंट्रेंस ऑफ ईयर कैनाल को अगर वो साफ़ करते हैं एवं बाहर के पिन्ना को वो साफ़ करते हैं तो वो सफिशेंट होता है। कुछ लोगों में जिनमें ड्राई वैक्स बनता है, उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि नियमित तौर पे कोई कान में नेचुरल मिनरल ऑयल या फिर ईयर ड्रॉप जो ऑयल बेस्ड हो उसका सेवन कर सकते हैं। इसको करने से मैल नरम हो जाएगा और आसानी से बाहर की तरफ आने लगेगा। अगर कभी किसी समस्या में कान में मैल फंस जाता है तो उसे खुद से निकालने का प्रयास ना करें। ईयरबड कान के अंदर ना डालें, कोई भी नुकीला ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन या चाबी ना डालें। इसको करने से अंदर जख्म हो सकता है, पर्दे में डैमेज हो सकता है और मैल और पर्दे की तरफ खिसक सकता है। एक और चेतावनी मैं देना चाहूँगा कि घर घर कई लोग घूमते रहते हैं जो कान साफ़ करते हैं। इन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। कई बार इनके औजार क्लीन नहीं होते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है और कान के पर्दे पे भी डैमेज के अक्सर हमारे पास केसेस आते रहते हैं। थैंक यू।